क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है? आप कुछ करने बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी और चीज में उलझ जाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अगर आपकी फोकस पावर 100 गुना बढ़ जाए, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? अगर हाँ, तो यो वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक प्राचीन बौद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपके ध्यान फोकस को बढ़ाएगी, बल्कि आपको ऐसा राज बताएगी जो सदियों से छुपा हुआ है। यह वही रहस्य है जिसे महान बौद्ध संतों ने अपनाया और असंभव को भी संभव बना दिया। इस वीडियो के अंत तक आपका ध्यान, फोकस इतना तेज हो जाएगा कि आप घंटों बिना रुके किसी भी काम में लगे रह सकते हैं। आपका माइंड बिना किसी बाधा के रेजर शार्प हो जाएगा। आप अपने हर काम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ध्यान मजबूत होता है तो हर काम में सफलता निश्चित होती है। मतलब, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके फोकस की ताकत 100 गुना बढ़ सकती है। लेकिन रुको, सिर्फ इतना ही नहीं। आज मैं आपको एक बौद्ध संत की रहस्यमयी कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपकी आत्मा झंकृत हो जाएगी। और इस कहानी में एक गहरी सीख छुपी है, जो अगर आपने अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो लोग ध्यान केंद्रित, फोकस करना सीख लेते हैं, वे अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को 500% तक बढ़ा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु, जिनका ध्यान एकाग्रता में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वे घंटों बिना रुके ध्यान लगा सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग, सबके पास एक ही सुपर पावर होती है, अत्यधिक फोकस। अगर आप भी उन महान लोगों की तरह बनना चाहते हैं जिनका ध्यान कभी भटकता नहीं है, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब समय है कहानी शुरू करने का। अब हम उस प्राचीन बौद्ध कथा की ओर बढ़ते हैं, जो आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाली है। यह कहानी एक युवा साधु और एक महान बौद्ध गुरु की है, जिन्होंने ध्यान और फोकस की ताकत को समझने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया। बौद्ध कथा, फोकस को 100 गुना बढ़ा दो। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक युवा साधु तेंजिन रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहता था। लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी, उसका ध्यान कभी स्थिर नहीं रहता था। वह जब भी ध्यान करने बैठता, उसका मन कभी अतीत की बातों में चला जाता, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता। कभी वह अपने बचपन की यादों में खो जाता, कभी आने वाले समय की कल्पनाएं करने लगता। कभी उसके मन में अनगिनत विचार दौड़ने लगते। मुझे ध्यान केंद्रित करना क्यों इतना मुश्किल लगता है? क्या मैं कभी बुद्ध की तरह गहरा ध्यान लगा पाऊंगा? ऐसे ही सवाल उसके मन को विचलित करते रहते। एक गुरु की चुनौती। एक दिन वह अपने गुरु, महान बौद्ध संत नागसेन के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं जब भी किसी काम में लगना चाहता हूं तो मेरा ध्यान भटक जाता है। कृपया मुझे एक उपाय बताइए जिससे मेरा ध्यान 100 गुना बढ़ जाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच्चा ध्यान सीखना है तो कल सूर्योदय से पहले झरने के पास आओ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। तेंजिन बहुत उत्साहित हुआ। शायद अब मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा, उसने सोचा। रहस्यमयी सीख। अगली सुबह तेंजिन जल्दी उठकर झरने के पास पहुंचा। वहां गुरु पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से पूरा भर लो और इसे लेकर इस संकरे रास्ते पर चलो। लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए।
तेनाजिन ने आज्ञा मानी। रास्ता बहुत संकरा था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर। वह धीरे धीरे पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। वह न इधर देख रहा था न उधर। उसके मन में कोई और विचार नहीं आ रहे थे। वह बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, मुझे पानी गिरने नहीं देना है। गुरु का रहस्य। जब वह सफलतापूर्वक रास्ता पार कर गया तो गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तेनजिन, जब तुम इस कटोरे को लेकर चल रहे थे तब क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और गया? तेनजिन बोला, नहीं गुरुदेव, मैं सिर्फ और सिर्फ कटोरे के पानी पर ध्यान दे रहा था। मुझे डर था कि अगर मैंने ध्यान हटाया तो पानी गिर जाएगा। गुरु ने फिर कहा, अब सोचो, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तब तुम्हारा ध्यान क्यों भटकता है? तेनजिन चौंक गया। गुरु ने समझाया, क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। जब तुम्हें एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना आ गया तब कोई विचार तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। ध्यान को 100 गुना बढ़ाने का रहस्य। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम्हें फोकस बढ़ाना है तो अपने जीवन का कटोरा पहचानो। अपने लक्ष्य को इतना महत्वपूर्ण बना दो कि बाकी सब कुछ धुंधला लगने लगे। जब तुम किसी काम में लगे हो तो सोचो कि यह कटोरे का पानी है जिसे गिरने नहीं देना है। तेनजिन को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि ध्यान फोकस का असली रहस्य पूर्ण समर्पण, टोटल इमर्जन में है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। फोकस तब आता है जब हम किसी चीज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं। अगर हम किसी चीज को अधूरे मन से करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा भटकेगा। जिस तरह तेनजिन का ध्यान सिर्फ कटोरे पर था, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। अब सवाल यह है, आपका कटोरा क्या है? क्या वह आपका करियर है, या आपका कोई सपना, या कोई ऐसा हुनर जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं? जिस दिन आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पहचान लेंगे, उसी दिन से आपका फोकस 100 गुना बढ़ जाएगा। बौद्ध कथा, जब तक लक्ष्य ना दिखे तीर मत छोड़ो। फोकस को 100 गुना बढ़ाने की गहरी सीख। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के एक महान शिष्य थे, महाकश्यप। वे ध्यान और एकाग्रता में बहुत कुशल थे, लेकिन उनके एक युवा शिष्य अर्जुन को ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई होती थी। अर्जुन को हर चीज में रुचि थी। कभी वह ध्यान करने बैठता तो कभी मार्शल आर्ट सीखने लगता, कभी पढ़ाई करने लगता तो कभी मठ के कामों में लग जाता। लेकिन समस्या यह थी कि उसका ध्यान किसी एक चीज पर टिकता ही नहीं था। वह सोचता, क्यों मैं किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं कर पाता? मैं हर चीज करना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। एक दिन वह परेशान होकर महाकश्यप गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई भी काम करता हूं लेकिन मेरा ध्यान भटक जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कल सुबह जंगल में मुझसे मिलो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। एक अनोखा पाठ। अगली सुबह अर्जुन जंगल में पहुंचा। वहां गुरु पहले से ही एक धनुष और तीर के साथ खड़े थे। गुरु ने अर्जुन को धनुष पकड़ने को कहा और सामने एक बड़ा सा वृक्ष दिखाया। उस पेड़ को देखो, गुरु ने कहा। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और तीर चलाने से पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने आंखें बंद की, ध्यान केंद्रित किया और फिर कहा, गुरुदेव, मैं पूरा जंगल देख रहा हूं। ढेर सारे पेड़, नदी, आसमान और पंछी भी। गुरु मुस्कुराए। अच्छा, अब फिर से ध्यान लगाओ, लेकिन इस बार सिर्फ उस पेड़ की डाली पर ध्यान दो।
जहां तीर चलाना है। अब क्या देख रहे हो? अर्जुन ने फिर से गहरी सांस ली और कुछ देर बाद बोला, गुरुदेव, अब मुझे सिर्फ वह डाली दिख रही है। गुरु बोले, बहुत अच्छा, लेकिन अभी भी तुम लक्ष्य से दूर हो। एक बार और ध्यान दो, और इस बार सिर्फ उस एक पत्ते पर ध्यान दो जिस पर तीर लगाना है। अर्जुन ने फिर से ध्यान केंद्रित किया और कुछ क्षणों बाद बोला, गुरुदेव, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वही पत्ता दिख रहा है, बाकी सब धुंधला हो गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तीर छोड़ो। अर्जुन ने पूरी ताकत और ध्यान के साथ तीर छोड़ा और वह सीधा उस पत्ते पर जाकर लगा। गुरु की सीख। गुरु ने अर्जुन से कहा, जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब तुम्हारा ध्यान हर चीज पर होता है तो तुम किसी भी लक्ष्य को हिट नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम किसी एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हो तो सफलता पक्की होती है। जब तक लक्ष्य साफ ना दिखे, तीर मत छोड़ो। अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। उसे समझ आया कि वह हर चीज करना चाहता था, लेकिन किसी एक चीज में पूरा ध्यान नहीं लगा रहा था। ध्यान को 100 गुना बढ़ाने का रहस्य। अगर आपको फोकस बढ़ाना है तो इन 3 बातों को याद रखिए। एक स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। पहले तय करें कि आपका असली लक्ष्य क्या है। 2, सारा ध्यान एक ही चीज पर, अनडिवाइडेड फोकस। जब तक लक्ष्य साफ ना दिखे, तीर मत छोड़ो। 3, हर चीज को नहीं, सिर्फ जरूरी चीज को देखें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फालतू चीजों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ वही देखिए जो जरूरी है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर आप अपने जीवन में हर चीज करना चाहेंगे तो कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फोकस का असली मतलब है बाकी सबको धुंधला कर दो, सिर्फ लक्ष्य को देखो। सिर्फ उसी लक्ष्य पर तीर चलाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। सुनिए, ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये आपके लिए एक जीवन बदलने वाला सबक था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपके दिल को छू लिया तो एक छोटी सी चीज करिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। कमेंट सेक्शन आपका अपना स्पेस है। नीचे लिखिए, आपका कटोरा क्या है? आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? आपका पत्ता कौन सा है जिस लक्ष्य पर आप तीर छोड़ने वाले हैं? अब समय है एक्शन लेने का। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर बार जब मैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आऊं तो आप सबसे पहले देख सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने जीवन में फोकस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ज्ञान बांटते हैं तो वह कई गुना बढ़ जाता है। याद रखें, जहां ध्यान है वहीं सफलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन थका हुआ है, जैसे सिर में लगातार कोई बोझ दबा हुआ हो? नकारात्मक विचारों का तूफान, बेवजह की चिंताएं और अंदर एक अजीब सा डर। आप कोशिश करते हैं इनसे बचने की, पर ये विचार पीछे ही पड़ जाते हैं। रात में सोने की कोशिश करो तो दिमाग शांत नहीं होता। दिन में कोई भी काम करो तो अंदर से बेचैनी बनी रहती है। क्या यह सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, यह समस्या हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी बौद्ध कहानी आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है? यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है जो आपके मन को
शांति और आनंद से भर देगा। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से बौद्ध संतों ने अपनाया और अपने मन के हर गंदे विचार को जड़ से खत्म कर दिया। आज मैं आपको वही रहस्य देने वाला हूं। बस इस वीडियो को पूरा देखिए और महसूस कीजिए कि कैसे आपका मन हल्का, शांत और निर्मल होता चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन हर समय शांत हो जाए, कोई भी नकारात्मक विचार आपको परेशान न करे, आपके भीतर एक गहरी खुशी का एहसास बना रहे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? सोचिए, सुबह जब आप उठे तो मन एकदम हल्का हो, दिन भर कोई चिंता ना हो, और जब रात को सोने जाए तो नींद अपने आप गहरी होती चली जाए। यह कोई सपना नहीं है, यह बौद्ध ध्यान और समझदारी से संभव है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यह परिवर्तन अपने अंदर महसूस होने लगेगा। बस खुद को इस ज्ञान के लिए खोल दीजिए। याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समझने से चमत्कार जरूर होगा। एक आम व्यक्ति दिखता है जो पहले बेचैन और परेशान दिखता है, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह हल्का महसूस करने लगता है, बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुनाई देती है। पहले मेरा दिमाग हर समय चिंता और डर से भरा रहता था। रात में सो नहीं पाता था और दिन भर अजीब सा महसूस होता था। फिर मैंने इस कहानी को सुना और मेरी पूरी सोच बदल गई। आज मैं अपने मन को शांत रखने में सक्षम हूं और अंदर से सुकून महसूस करता हूं। अब एक और व्यक्ति की आवाज आती है जो खुशी से अपनी कहानी बता रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक साधारण सी कहानी मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब मैंने इसे सुना तो अंदर कुछ हल्का होने लगा। मन जैसे शांत झील बन गया और अब मैं हर दिन शांति और सुकून के साथ जी रहा हूं। तो सोचिए, अगर ये लोग अपने मन को शांत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्य है, एक चाबी है आपके मन को साफ और हल्का करने के लिए। तो तैयार हैं आप इस कहानी को सुनने के लिए? अब बिना देर किए आइए इस अद्भुत बौद्ध कहानी को सुने। एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर जमे हुए नकारात्मक विचारों को धो डालेगी और आपको मानसिक शांति का अनुभव कराएगी। बुद्ध की कहानी। मन के गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। यह सुन लो। एक क्रोधित व्यक्ति और बुद्ध। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वे रोज उनके प्रवचनों को सुनते और अपने जीवन में शांति और प्रेम को अपनाने का प्रयास करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से गहरी चिढ़ थी। वह यह नहीं चाहता था कि लोग बुद्ध के प्रभाव में आए। उसे लगता था कि बुद्ध सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, वह व्यक्ति गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां आया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तुम एक ढोंगी हो। लोग तुम्हारी बातों में आकर अपना धर्म और रीति रिवाज भूल रहे हैं। तुम्हें इस गांव में नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, लेकिन बुद्ध बस उसे शांत भाव से देखते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई प्रतिक्रिया। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद जब व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम जवाब तक नहीं दे रहे। क्या तुम कुछ कह नहीं सकते? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपशब्द भी उसी के पास रह जाते हैं, वे मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बुद्ध वास्तव में कितने शांत और ज्ञानी है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक कोई भी हमें तभी परेशान कर सकता है जब हम उसे करने दें। अगर हम किसी की नकारात्मक बातों को अपने भीतर स्थान ही न दें, तो वे हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। दो क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। जब कोई गुस्से में हो तो उसे शांति से जवाब देने पर ही हम वास्तव में स्थिति को काबू में रख सकते हैं। तीन मन को साफ रखना ही सच्ची शांति है। अगर हम अपने मन में गंदे विचार नहीं आने देंगे, तो हमारे जीवन में भी हल्कापन और आनंद बना रहेगा। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अगली बार जब कोई आपको बुरा कहे तो शांत रहिए। सोचिए, क्या मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं? अगर नहीं, तो वह नकारात्मकता उनके पास ही रह जाएगी और आपका मन हल्का और शांत रहेगा। याद रखिए, आपके मन की शांति आपके ही हाथ में है। मन को निर्मल रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अब आप ही बताइए, क्या आप अपने मन को शांत और खुश रखना चाहेंगे? धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।